केवल बुद्ध पुरुष क्या, एक मच्छर, चींटी, उनसे भी यही बात लागू होती है। दे आर नॉट डिफरेंट। बुद्ध पुरुष भी उनसे आगे नहीं, लेकिन एक ही बात नहीं है कि तय है। कभी कभी तय है, कभी कभी संभावित है, और कभी कभी निर्मित भी है। जीवन एक ही अगर दिशा से देखा जाएगा तो बड़ा एकांगी हो जाएगा। सब कुछ तय ही था तो फिर तुम रोबोट की तरह से जी रहे हो। कुछ घटनाएं तय हैं। ऐसे हमारे आसपास बहुत लोग हैं जिनको जिस समय आना था उनको उस समय आना ही था, और कुछ लोग अभी पाइपलाइन में, उनको भी उस समय ही आना है, राइट मोमेंट पर। वो तय है। एक स्क्रिप्ट है, कुछ किरदार हैं, वो किरदार इस कथा में शामिल हो चुके हैं। कुछ किरदार जब उनके सीन की ज़रूरत होगी, फिल्म में भी किरदार ठीक वक्त पर आता है ना, जब उसका सीन चाहिए होता है तो वो अपने सीन पर आने वाले हैं, वो लोग फिक्स्ड हैं। लेकिन इसके बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोबेबल भी हैं, प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कुछ लोग आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, संभावना है, लेकिन उतनी निश्चित नहीं है। तीनों स्थितियाँ एक साथ होती हैं, और ये बुद्ध पुरुष के साथ संपर्क की घटना पर ही नहीं, जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यवस्था पर लागू होती है। यही स्ट्रक्चर है, समझ रहे? अगर उसको कोई ये कहेगा कि सब पूर्व निर्धारित है तो बात गलत हो गई। अगर वो कहेगा कि सब संभावित है तो बात गलत हो गई। वो कहेगा कि सब कुछ अभी अभी बनेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा, वो भी गलत हो गई। तीनों एक साथ है, साइमल्टेनियसली। और कभी कभी बड़ी बड़ी बात पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती, और छोटी बात पूर्व निर्धारित हो सकती है। मिक्सचर है, इसीलिए वो मिस्ट्री है। उसको जानना जरूरी नहीं है, उसको जीना जरूरी है। जब किसी बुद्ध चेतना या के संपर्क में आ जाएं तो उसका आनंद लें, उसको चूकें नहीं। ये सब काम हम कर सकते हैं। और बुद्ध चेतना ही क्यों, जीवन के किसी भी लम्हे से जा टकराएं, उसको चूकें नहीं, उसका पूरा सदुपयोग करें। कैसे नहीं चूकेंगे इस पर शोध करें। अपनी धारणाएं बीच में ना लाएं, अपनी मान्यताएं बीच में ना लाएं, अपने विश्वास, अपनी विचारधाराएं बीच में ना लाएं, तो हर क्षण जीवन का अतिरेक में संभावनाएं लिए हुए हो सकता है। लेकिन हम एक व्यक्ति, एक लम्हे, एक परिस्थिति, किसी से भी जाकर मिलते हैं, सब हमारे पास प्रीकंसेप्ट आइडियाज़ हैं, हमारे अपने विश्वास, मान्यताएं, मत हैं। तो स्थिति, व्यक्ति, वो क्षण आगे गुजर जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अगर हम बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह खुले हुए, इसी को निष्कलुष कहते हैं, जिसको भारत में साधुओं ने अपना उद्घोष बनाया था। कभी गाँव से गुजरते थे, अक्सर एक उद्घोष लगा देते, अलख निरंजन। तो अलख निरंजन हमारी चेतना का ढंग है, विदाउट एनी स्पॉट, विदाउट एनी कंडीशनिंग। आप जाएं तो कितनी संभावनाएं खुल जाएंगी, आपको लगेगा कि कितना अद्भुत है सब कुछ। ऐसे जीना है।